चलने की सीधा करके बीच में करिए कुछ। चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। बिना सत्संग वचनों के अच्छाई और सच्चाई की जानकारी नहीं होती। सत्संग ही सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाता है और सच्चाई का ज्ञान कराता है। संत महापुरुषों ने इसीलिए हम सब जीवों को सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए सत्संग जारी किया। अगर सत्संग न मिलता तो हम ये नहीं समझ पाते कि जीवात्मा किसे कहते हैं, जीवात्मा क्या है, कहाँ की रहने वाली है, कैसे यहाँ लाई गई और कैसे काल माया के देश में फंस गई। अब इसे कैसे निकाला जाए और इसके सच्चे घर मंडल मुकाम को कैसे पहुँचाया जाए, ये सत्संगी बता रहा है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ न सुन पाए। कहा हर रोज प्रतिरोज सत्संग करना चाहिए। सत्संग करते रहोगे, जानकारी बनी रहेगी तो आप इधर उधर फंसोगे नहीं। धीरे से अपना काम बनाओ, घर की तरफ चलो। जब चलने की तैयारी करने लगोगे तो इधर का सब छूटने लगेगा और उधर की तरफ जिज्ञासा बढ़ेगी कि हम लोग जल्दी चले जल्दी चले जल्दी चले। प्रेम जगावे बीरे को, बीरे जगावे जीव, और जीव मिलावे पीऊ वही शिव। कहा प्रेम प्रेम सभी कहें, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पैर भीगा रहे प्रेम कहावे सो। प्रेम गली सांकरी जामे दो न समाए, शीश उतारे भोई धरे वो बैठे घर में। बड़ा कठिन मत है ये संत मत है। ऐसे तो बहुत सरल, अगर संत महापुरुषों के वचन वाणी और उन पर विश्वास हो जाए तो सरल है। अगर विश्वास न हुआ तो भ्रम भूल भ्रम में फंसकर बड़ा कठिन होने लगेगा। तभी कहा संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़। ये संत मत हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा है और कुत्ते भौंका करते,
कि हाथी उनकी आवाज़ सुनने के लिए खड़ा हो जाता। अगर खड़ा हो जाएगा तो उसका रास्ता रुक जाएगा। इसीलिए कहा, संत मत खाने की धारा, चढ़े सूत्रे पारा। संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा अपने घर पहुंचेगा, जो फिसल जाएगा यही काल माया के देश में फंस के रह जाएगा। संत महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से यह सब जानकारी हमें आपको दी है कि यहाँ कैसे रहना है, कैसे अपना कर्म कर्जा उतार देना है और धीरज से यहाँ से निकल कर अपने घर की तरफ चल देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है जब संत महापुरुषों की वचन वाणी सुनने का अवसर मिलता, क्योंकि ये काल माया के देश में दयाल के वचन सुनना और समझना और पकड़ना, फिर उस पर चलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि काल अपनी तरफ घसीटता है और दयाल अपनी तरफ। ये दोनों की बड़ी खींचातानी है। अब हमें आपको ये समझना है कि हम काल की तरफ है कि दयाल की तरफ, काल की पारी में खड़े हैं कि दयाल की पारी में। जब तक जीव ये नहीं समझेगा तब तक वो निकलेगा कैसे? वो तो जहाँ फंसा है उसी को अच्छा मान रहा है, यही सब कुछ है, यही रहना है, यही करना है। लेकिन जब धीरे धीरे निकलने की बात सुनता है सत्संग से, तब उसके अंदर बेचैनी पैदा होती कि हम तो यहाँ फंसे, हमारा देश कहीं और है, हमारा मालिक कहीं और है, हमारा प्रिया प्रीतम कहीं और है। जब यह जानकारी होने लगती है तब फिर बेचैनी बढ़ती है, तड़प और विरह तभी जागती है कि चलो अपने घर जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत युग बीत गए, मतलब यानी यहाँ से घर की तरफ नहीं जा पाए हैं, घर का पता किसी ने दिया नहीं है, तो बड़े चाव भाव से सत्संग वचन को सुनना चाहिए। तो जरा महापुरुषों ने प्रेम के बारे में क्या कहा कि प्रेम न उपजे बावड़ी, प्रेम न हाट बिकाए। का ये कहीं खेती जमीन में पैदा नहीं होता है, बाजार बाजार में नहीं बिकता है। ये तो संत महापुरुषों के पास प्रेम का भंडार, प्रेम का खजाना है। जब उनकी शरण हम जाएंगे और शरण और चरण में जब सच्ची प्रीति करेंगे तब उनकी दया से प्रेम की बरसात होती है। जैसे प्रेम के रंग में भीग गया तो इधर का ये रंग सब फीका हो जाता है, और उधर का रंग मतलब यानी चढ़ जाता है, तो धीरे 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 इस समझ आने लगती है। तो महापुरुषों के दो वचन सुन लो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमने आज तक जहाँ प्रेम किया, जिन आसमान वस्तुओं से किया, उसमें सच्चाई है, उसमें आनंद ठंडक है कि महापुरुषों के वचनों को सुनकर कि उधर चलने में समझ में तो जब ही आएगा जब आप दोनों पहलुओं को समझोगे। उन्होंने कहा क्या है, ऐ संत मत के प्रेमियों, बड़ी चौकसी होशियारी के साथ ये प्रेम का पंथ है, प्रेम का रास्ता है। लेकिन जब संत महापुरुषों से उनको चरणों शरण से सच्चा प्रेम हो जाएगा तब प्रेम की परिभाषा समझ में आएगी। उन्होंने कहा क्या है
कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। आए संत मत के प्रेमियों, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब ढाई अक्षर है क्या ये? क्या समझ में आएगा लोगों को? तो धीरे धीरे जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा किसी चीज को आप पकड़ेंगे नहीं, पकड़ करके उसको अपना मान नहीं पाएंगे। तो समझा के कह रहे हैं कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की। और दर्शन पर बलि बल जात, और दर्शन पर बलि बल जात। क्या कह रहे हैं कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, सच्चे प्रेम से, स्वार्थ लोभ लालच से नहीं, बड़ी सच्चाई के साथ, दृढ़ता मजबूती के साथ कहते उनके वचनों की सेवा करो, वचनों का प्रतिपालन करो, आदेश हुकुम का पालन करोगे तो उनसे दया मिलेगी। जब दया मिलेगी तो कहते हैं कि दया ही तो काम करेगी। और उनके दर्शन की नित्य प्रतीक्षा रखो, हर रोज प्रति रोज उनका दर्शन मिले। जब दर्शन मिलेगा तो आंखों की गंदगी खत्म हो जाएगी, आंखों में ठंडक, तो यानी उनके दर्शन से ठंडक मिलती है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे, वचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, वचन प्यारे गुरु के ऐसे। जैसे माता सुत तो तारी बात, जैसे माता सुत तो करे बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते गुरु के वचन ऐसे प्यारे लगे जैसे माँ को अपने बेटे की तोतली भाषा अच्छी लगती। इस तरह से गुरु के वचनों से लगाव होना चाहिए। 24 घंटे वचनों को जब याद रखोगे तो कहीं फंस नहीं सकते हो। आपका बचाव होता रहेगा, काम भी बन जाएगा और आप फंसेंगे भी नहीं। आगे क्या करें कि जस कामी को कामिनी प्यारी, जस कामी को कामिनी प्यारी, जस कामी को कामिनी प्यारी, जस कामी को कामिनी प्यारी। अस गुरु मुख को गुरु का गात, अस गुरु मुख को गुरु का गात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। वो कैसे समझाते हैं? जो जहाँ फंसा है वहीं से वैसी का उदाहरण देते ताकि तुम्हारी समझ में जल्दी आ जाए। कहा जैसे कामी को कामनी स्त्री प्यारी लगती, बगैर उसके रह नहीं सकता।
बगैर उसके शरीर कुछ पद के नहीं रहता है। ऐसे कहें गुरुमुख को, जो गुरु जिसका मुख गुरु की तरफ है, ऐसे गुरुमुख को गुरु का शरीर प्यारा लगता है। कितनी बार स्पर्श हो जाए, कितनी बार छूने को मिल जाए, आगे क्या करें समझा के कि खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात, सोवत जागत बिसर न जात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते 8 पैर भीगा रहे प्रेम का आवेश हो, 24 घंटे चलते फिरते खाते पीते, कहते वो भूलना नहीं चाहिए। गुरु को जब भूलोगे नहीं तो कहीं नहीं फंसोगे। वही एक बचाने वाले हैं काल माया के देश से, वही इस मन को भोगों से हटाने वाले हैं और वही दोनों को घर पहुंचाने वाले हैं। कहते चलते फिरते उठते बैठते, कोई काम करो कहीं रहो लेकिन मुख गुरु की तरफ। जैसे जब गाय जंगल में चरने जाती तो बार बार मुठा सिर उठा के अपने बच्चे को देखते, बार बार उसकी तरफ ध्यान आता कि जल्दी से पेट भर लो, क्योंकि इसी पेट से उस बच्चे के पेट का पालन होगा। तो इस तरह संसार समाज परिवार में तो रहो, ये मना नहीं किया जाता, लेकिन 24 घंटे सोचते रहो कि हमारा ये घर नहीं है, हमारा ये देश नहीं है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमको अपने घर जाना है, किसी तरह से जल्दी यहाँ का कर्म कर जानी पड़ जाए। आगे क्या करें कि खटकत रहे भाल जो ही अरे, 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 दर्दी क्यों जो दर्द समात, दर्दी क्यों जो दर्द समात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। एक एक वचन को कैसे समझा रहे हैं कि जैसे कोई कांटा लग जाए, कोई भाला मारते हैं तो वो दर्द समा जाता है। 24 घंटे जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक मतलब यानी दर्द बना ही रहता है। इस तरह से गुरु के वचन जब लगेंगे तो मन को 24 घंटे याद रहेगा कि हमारे लिए ये वचन क्यों कहे गए, हमारे पर वचनों का वार क्यों किया गया, हमको यहाँ से कैसे निकलना, कैसे चलना है। कहा कि खटगत रहे भाल जो हियर, जैसे भाला लग जाए यानी शरीर में तो फिर कितना खटकता है, कितना दर्द होता है कि जब तक वो निकल ना जाए। ठीक इसी तरह से जो वचन महापुरुष कहनी सुनाते समझाते हैं, वैसे जागे जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। कहा जिसको शब्द बाण लग गया और घायल हो गया उसको वो दर्द 24 घंटे बना रहता कि आखिरकार ये वचन क्यों कहे गए, क्यों सुनाए गए। तो ये जब 24 घंटे याद रहेगी तो फंसोगे नहीं, और जहाँ फंसोगे वहां से निकलने का प्रयास करोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी लगन गुरु संग जाकी, ऐसी लगन
गुरु संग जाकी, ऐसी लगन गुरु संग जाकी। वो गुरुमुख परमारथ पात, वो गुरुमुख परमारथ पात। वो गुरुमुख परमारथ पात, वो गुरुमुख परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ऐसी लगन जिस गुरुमुख की गुरु से हो जाती है वो परमार्थ को प्राप्त करता है। बिना लगन के तो कोई काम नहीं होता। जब लगाव बढ़ेगा तो धीरे 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 उसी तरफ समझना शुरू हो जाता, समझ करके फिर चलना शुरू हो जाता। जब चलने लगेगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। कहा जब ऐसी लगन, ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम जब गुरु से सच्चा हो जाएगा, कहा वो गुरुमुख परमार्थ को प्राप्त करता है। बाकी मनमुखी कुछ है। मनमुखी तो गुरु के पास जाकर भी अपने मन की कामनाओं मंगों को पूरा करने की इच्छा व्यक्त करता है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। अरे ये नहीं समझ पा रहा, जितना दिया है उसी में तू परेशान है, और ज्यादा मिल जाएगी तो परेशानी बढ़ जाएगी। बजाय मिलने के वहां तो फंसना शुरू हो जाता। लेकिन ये समझ नहीं आती जब तक गुरु के वचनों से लगाव नहीं होगा, गुरु के वचनों को सिर माथे नहीं रखेंगे, तब तक कहते वो गुरुमुखी कुछ प्राप्त थोड़ी कर पाता है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे। तब लग ही रसी जानो जात, तब लग हिरसी जानो जात। तब लग ही रसी जानो जात, तब लग हिरसी जानो जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जब तक इस तरह से गुरु प्यारे नहीं लगेंगे, जब तक उनसे ऐसा प्रेम नहीं होगा जितना आप सांसारिक नाशवान वस्तुओं से करते हो, उसी तरह अगर हमारा मुख बदल जाए। अभी तो हम लोग मनमुख हैं, मन की तरफ मुखी है, जो मन मांगता है, चाहता है, उसी की पूर्ति करते रहते हैं, तभी हम फंसे पड़े हैं। जिस दिन से गुरु तरफ मुख हो जाएगा, गुरु से लगाव प्रेम हो जाएगा, उनके वचनों को समझ लोगे, तब तो यहाँ से चलने की तैयारी में लग जाओ। फिर यहाँ की कोई वस्तु नहीं मांगो। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बहुत देख लिया, बहुत पा लिया, बहुत करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, सारा समय व्यर्थ में चला गया, सारा समय सोने खाने पीने में कमाने में चला गया, लेकिन मिला कुछ। क्योंकि ये जानकारी तो जब होगी जब आपको कोई जानकार मिलेगा। उन्हीं जानकार को संत सदगुरु कहते हैं। जो मिल जाएंगे तो सच्ची जानकारी दे देंगे, करा देंगे, और जानकारी मिलते ही फिर हम अपनी मंजिल पर चलने लगे। तो धीरे 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 वो मंजिल हमारी तय हो जाएगी। लेकिन जब तक जानकार नहीं मिलेगा तो आपको जानकारी नहीं होगी। यहाँ के जानकार मिले तो यहाँ की जानकारी आपको मिल गई, उसी जानकारी को लेकर हम उसी तरफ चल पड़े और उसी को अपना सच्चा मानकर उसी में रह गए, उसी को इकट्ठा कर रहे। सब कूड़ा कचरा इकट्ठा करते। महापुरुषों ने कहा भाई तो कूड़ा कचरा है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ये काल का सामान है,
ये तुम्हारा सामान नहीं है। जब तुम्हारा देश ये नहीं है और तुम्हारा यहाँ कोई मालिक नहीं और यहाँ तुम्हारा कोई सामान भी नहीं है, तो हम लोग अभी तक व्यर्थ में ही तो फंसे, क्योंकि जानकारी नहीं। जानकार को ऐसा मिला नहीं जो इधर की जानकारी करा दे, इधर की जानकारी से निकाल कर और सच्ची जानकारी की तरफ ले जाए। ऐसा कोई समर्थ सदगुरु नहीं मिला, तभी सारे के जीव बेचारे फंसे रहे, अभी तक फंसे। ये राजा महाराज ये बादशाह जिन्होंने के पास कल्पित धनराशि के खजाने थे, अब बेचारे खाली चले, कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ का कोई सामान अब ले नहीं जा सकते। जिसको तुम अज्ञानता भूल भ्रम बस ये कहते हो मेरा है मेरा है मेरा, अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारे यानी कहने के अनुसार, ज्यादा कहने के अनुसार खर्च हो जाता तो अपना था। ये तो सब तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, तुम्हारा शरीर भी छीन लिया जाएगा। देखो नहीं, तभी किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी के भाई बाप बेटे छीन लिए, हम आप रोते चिल्लाते रह जाते हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसी से तो पता चलता है कि हमारा यहाँ कुछ नहीं। जिस शरीर को हमने अपना मान लिया और इसी शरीर को रातों दिन सजाने में, खिलाने पिलाने में ये सारा समय हमारा आपका जा रहा। एक दिन शरीर भी धोखा देगा, सब धोखे में। कहते धोखे में सब जग जात फंसा, सब धोखे में यहाँ रह गया। अपना 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 कहते रहे और अपना सपना हो गया, सब सपनों कुछ नहीं। जब खाली चले अरे तो बाद में पछताए, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गए। सारा वक्त समय निकल गया, फिर आपने पश्चाताप करना शुरू किया, तो पश्चाताप से तो कोई काम बनने वाला है नहीं। वो तो करोगे तभी होगा, बिना किए यहाँ कुछ नहीं मिलता, तो उधर क्या मिलने वाला। उधर तो अभी शुरुआत ही नहीं की गई कि हम अपने, हमारा कोई घर और है, हमारा कोई देश और है, हमारे सब कुछ उधर ही है, इधर कुछ है ही नहीं। ये तो जानकारी इतनी आसान नहीं है। जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगल में तपस्या करते रहे, वो बेचारे नहीं समझ पाए, वो इससे अलग नहीं हो पाए। और जंगल में गए थे तो तपस्या की, तो तपस्या से राजपाट मिल गया, यानी और गहराई में चले गए और फंसाव में फंस गए। जब राज गुजर, अरे भाई घर परिवार मिला तब तो आप निकल नहीं पाते। जब पूरा राज मिल जाएगा, पूरे देश के मालिक बन जाओगे, तो कितनी बड़ी चिंता, कितना बड़ा फंसाव जो तुम जीवन में कभी निकल नहीं पाओ। इसीलिए कहा तब से राज से नरका। तपस्या किया तो राजा बन गए, और राजा बन गए तो भोगों में फंस गए, भोगों में फंस गए तो नरकों में चले गए। इधर भी कुछ नहीं मिला। जिसको सब कुछ मान रहे हो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि राज और पाट, धन और दौलत, औरत, पत्नी, बाल बच्चे, यही तो फंसाने का आधार है काल माया का। देखो किस तरह उसने फंसाया। लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने निकलने की आवाज लगाई, जो आवाज किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी कि निकल करके कहीं और भी जाना है क्या, निकल करके हमारा घर कहीं और है, हमारा मालिक कहीं और है, ये भी तो समझ में नहीं आया। इसलिए जब सत्संग सुना तब ज्ञान पैदा हुआ। अरे हम धोखे में रह गए, सारा जीवन धोखे में चला गया। मतलब यानी जो करना, क्या करना था, क्या लागे करन, मुझे यही अचंभा भारी है कि किस काम के लिए मानव शरीर मिला और हम कर क्या रहे। तो अपने शरीर की भी तो जानकारी लोगों को नहीं हो पाई। अगर मानव शरीर का ज्ञान हो जाए तो ये सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा कि भाई शरीर हमको किस काम के लिए मिला और वो काम हम कब करेंगे। समय निकल जाएगा फिर वो नहीं पाएगा, क्योंकि समय यहाँ सत्य है, समय ही सत्य है। और समय को अगर सही तरीके से लगाना हम सीख जाए तो समय से हमारा काम हो जाएगा। यही तो बुद्धिमानी होनी चाहिए, यही निरख परख पहचान होनी चाहिए। लेकिन जब सत्संग वचनों को सुनोगे और एक एक वचन को अपने जीवन में उतारोगे
तब जीवन का सही अर्थ मालूम होगा। क्योंकि जन्म, जीवन और मृत्यु ये तीन चीजें। जन्म हो गया और मृत्यु निश्चित है। जो पैदा हुआ मरेगा जरूर, क्योंकि ये देह से ही जन्म रहता है। तो जब पैदा हो गए तो लोग जन्म तो मिल गया, लेकिन ये जन्म और जो जीवन है वो मृत्यु के पहले हम इसको कैसे ठीक करें। क्योंकि पता है मृत्यु निश्चित है, जाना निश्चित है, मरना निश्चित है, यही तो सत्य है, मौत ही तो सत्य है। लेकिन उस मौत तक जाने के पहले हम अपने जीवन को कैसे सुधारें, कैसे बनाएं और कैसे इसको मतलब यानी महापुरुषों के वचनों से इसको कैसे ठिकाने पर लगा लें, ताकि दोबारा मौत के चक्कर में आना ही न पड़े। जीवन का मतलब ये, जीवन तो सबका है, सब जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन जो दोबारा मृत्यु के हवाले ना हो, मृत्यु जिसको ले न सके, मृत्यु जिसको नष्ट न कर सके, वो जीवन क्या है। उसी जीवन के बारे में संत महापुरुष बताते हैं कि थोड़ा सा नाम की कमाई कर लो और अपने घर चल पड़ो, फिर तुम्हारा इस मौत के काल माया के देश में तो मौत के हवाले कभी नहीं हो। जन्म मरण से यही छुटकारा पाने की सच्ची नीति रीति है कि हम जन्म मरण से छुटकारा कैसे पाए, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अरे भाई, जब बुरे कर्म करते हो तो मतलब यानी जब तुमको जेल में भेज दिया जाता, बेड़ी हथकड़ी डाल दी जाती, तो यही सोचते हो कि हमारी भाई रिहाई करा लो, हमारी जमानत करा लो, हमें जल्दी यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ बड़ा कष्ट है। तो जब आप इधर समझ रहे हो तो उधर जब जमराजा के उधर वो कैद खाने में डाल देगा जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कितने सालों तक यानी जलाए जाओगे, चलाए जाओगे, मारे जाओगे, मतलब ये सब उधर जो उसने नरक बना रखे हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार सजा पाने की धारा है। नरक तो धारा है, उस धारा के अंतर्गत हम कब जाएंगे, उन नरकों में कब जाएंगे जब हम उसके अनुसार कोई बुरा कर्म करेंगे। यही तो कर्मों की पहचान कराने के लिए संत महापुरुष है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको देखना, किसको नहीं देखना है, किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, किधर चल के जाना है, किधर नहीं जाना है, हाथों से क्या सच्चा सेवा धर्म करना कि नहीं करना है, मन से कैसा संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से कैसा निर्णय लेना। इसी बात को तो समझना है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब हमारी वहीं से हमारा बनना शुरू हो जाए। जो हम बिगड़ रहे, जिसको बनना कहते हैं, अज्ञानता बस कहते हैं। जैसे अज्ञान मत कहते हो कि बच्चा बड़ा हो गया। ये जो वर्षगांठ मनाते हैं, जन्म दिवस मनाने का मतलब क्या है कि हम इतने साल के हो गए, बड़ा खुश होता है, जबकि वो नहीं समझता कि हमारे जीवन के इतने दिन चले गए, इतने हम कम हो गए, इतनी जल्दी जीवन खत्म हो जाएगा। सोचना तो ये चाहिए कि हमारे जीवन के इतने साल चले गए, कुछ नहीं मिला। ये दुख मनाना चाहिए तो यहाँ खुशी हो जाए। अज्ञानता इसी बात की तो है कि सोच ये होना चाहिए, दुख इस बात का होना चाहिए कि हमारे जीवन की इतने दिन चले गए, इतने साल निकल गए, यानी 100 साल में इतने कम कर दीजिए, अब कितना रहेगा। तो हर साल ये एक तरह से चेतावनी है जो साल में वर्षगांठ बनाई जाती है कि भाई इतने दिन देखो चले, इतने दिन निकल गए, अब कितने रह गए, तो फिर कब करोगे। मैं ये भी सब धीरे धीरे जा रहा हूँ। यही वैसी बात का ही की जानकारी होनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि अब लो नसानी अब न नसाई। जो भी समय वक्त स्वासी की पूंजी बर्बाद हो गई, लेकिन अब इसे बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि बर्बादी का रिजल्ट भी आपको मालूम हो, परिणाम भी आपके पास कि मिला कुछ नहीं, और जीवन जा रहा है, आप इसे रोक भी नहीं सकते। जैसे ट्रेन जा रही है, आप रोक नहीं सकते,
लेकिन समय से अगर उस पर बैठ जाओ तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी वो। ठीक इसी तरह से समय तो जा रहा, लेकिन हम समय को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किस काम में लगाएं जो हमारा ये समय सही तरीके से निकले और समय से हमारा काम हो जाए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। जो समय से अपना काम बना ले वो बुद्धिमान है। अब काम क्या है, अभी काम की तो भी पहचान है। काम तो सभी करें, लेकिन कौन सा काम करें? यहाँ रहने वाला, यहाँ फंसने वाला, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आने वाला काम कर रहे हैं, या हमेशा से निकल अपने घर जाने वाला काम कर? काम की जानकारी केवल संत महापुरुषों के पास, किसी को नहीं। सब बेचारे फंसे पड़े, फंसते चले जा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। कहते और इकट्ठा कर लो, और मकान बना लो, और जमीन बना लो, और बच्चे पैदा कर लो। तो ये फंसावी तो सब है। जितना ज्यादा उतना ज्यादा फंस जाओगे, फिर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ निकलने की बात सोचो, लेकिन जीव बेचारे पुरानी आदत है फंसने की, और फंसाव में उसी को मांगने की आदत है। हम यही नहीं जानते कि हमें मांगना क्या चाहिए, सतगुरु दरबार में आकर क्या मांगना चाहिए। जो है वही मांग रहे हो। अरे सुतदारो लक्ष्मी पापी के घरों, लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। तो ये संसार में दुर्लभ है, संतों का मिलन, उनके वचन, उनकी दया। तो ये बताओ दुर्लभ है आपको, और वो दया हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति करा दे। जिस प्राप्ति के लिए निरंतर आप प्रयास कर रहे हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इतना मिल जाए, तो कहा कि प्राप्ति करना क्या, वो नहीं मानो। अरे मानो शरीर प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, न कि काल माया के सामान की प्राप्ति के लिए। अभी तो ये बात समझ में नहीं आई, और इसी को समझाने के लिए संत महापुरुष आए, और उन्होंने अपनी समझौती, जिसको सत्संग कहते, लोगों के कान तक पहुंचाया कि कब समझोगे, कब चेतोगे, कब जागोगे, कब होश में आओगे, कब अपने घर की तरफ चलोगे अपने मालिक से मिलने के लिए। तो बात बड़ी देर में समझ में आई। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, सारा समय निकल गया, समझ में कुछ नहीं आया। अरे जिसमें फंसे उसी को नहीं समझ पा रहे। इतना समय, इतने सचिव त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, फंसे पड़े हैं, और अभी जागरण नहीं है। अभी जागने की इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे कि नहीं हमको जागना चाहिए, क्योंकि अभी फंसने की बात नहीं मालूम कि हम फंसे हैं, कि मतलब यानी निकले हैं। फंसने को अच्छा समझ लिया और फंसते चले जा रहे हैं, सामानों में, मकानों में, दुकानों में, यानी सब इसमें फंसने के लिए निरंतर चाह इच्छा रखते हैं, लेकिन निकलने की कभी चाह इच्छा व्यक्ति नहीं करते, क्योंकि अंदर में भी यही नहीं कि निकलना भी है। इसलिए संत महापुरुषों ने समझा करके क्या कहा है कि मन मुख फिर किसी का नहीं, मन मुख फिर किसी का नहीं, मन मुख फिर किसी का नहीं, मन मुख फिर किसी का नहीं। कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते मनमुख होकर न तुमने किसी को अपना बना पाया, न तुम किसी के बन पाए। ये दोनों काम रहेंगे। अगर गुरुमुख होते तो आप अपने को समझ लेते और सबको समझा देते। जब तुम्हारे में समझ आ जाएगी तो अपना भी काम बना लोगे, दूसरों को समझा के उसका भी काम बना दोगे। ये परमार्थ हो। देखो स्वार्थ परमार्थ दोनों
सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है वो भी नहीं जान पाए, क्यों हम स्वार्थ भी तो नहीं जानते। यानी अपना लाभ, स्वार्थ 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 अपना लाभ, अपना भला, अपना कल्याण, अपना उद्धार कहाँ से होगा? अगर हम सच्चे स्वार्थ को भी जान जाते, जब स्वार्थ को समझ लोगे और दूसरों का लाभ कर दोगे, अपना लाभ है तो स्वार्थ और दूसरे का लाभ हो जाए तो परमार्थ, ये दोनों आपके साथ चल सकते हैं। लेकिन स्वार्थ परमार्थ भी समझ में कहाँ आया, और समझना इतना आसान है नहीं जब तक संत महापुरुषों की शरण में नहीं जाओगे, जिन्होंने परमार्थ बनाया है, परमार्थ दिलाया है, परमार्थ की प्राप्ति कराई है, परमार्थ की तरफ ले जाते हैं, परमार्थ में लगाकर तुम्हारा काम करा देते हैं। अभी तुम उन्हीं को नहीं समझ पाए। आगे कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। आज जब सच्चा सतगुरु आया तो बार बार समझाते हैं, ऐसे नहीं पुकार गुहार लगाकर, क्यों उनको मालूम है कि समझ किसे कहते हैं। जब सच्ची समझ हो जाएगी तो आपको पहचान हो जाएगी। और समझ होगी कैसे? जब समझदार अपनी समझ के सत्संग बच्चों को सुनाएगा, बताएगा, आपको उस पर चलाएगा, तब हमें आपको सच्ची पहचान हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। आखिरकार ये मानव शरीर परमात्मा ने क्यों दिया, किस काम के लिए दिया? अगर उसको तुमसे कोई कमाई कराना होता तो उसके पास बहुत से शरीर है, बैल है, घोड़ा है, खच्चर गधा, रात दिन कमाता, इसी में आपको जन्म दे देता। लेकिन ये मानो अनमोल मंदिर नहीं देता आपको। तो मंदिर किस लिए आप बनाते हो? पूजा पाठ के लिए, अच्छे सच्चे काम के लिए मंदिर बनाते हो। और ये बना बनाया जो हमें आपको मिला है, इस मनुष्य मंदिर की कीमत अभी तक नहीं समझ पाए। अगर ये मनुष्य मंदिर न बनाया गया होता तो ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? वो ईंट पत्थर वाला कौन बनाता जिसको सच्चा अच्छा मान रहे हो? इसी शरीर, इसी मनुष्य मंदिर ने तो उसको बनाया और इसको भूल गए, उसमें फंस गए। यही नहीं समझ में आया कि जिसने इसको बनाया वो महान है, वो सच्चा है कि ये बन गया ये सच्चा है। तो कहा समझ में कब आएगा? सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जो सच्चा स्वामी, सच्चा मालिक हम सब जीवात्मा रूहों का है, कहते वो बार बार समझाते हैं, ऐ गुहार लगा के, पुकार लगा के, सब तरीके से कि अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। तुमने आज तक जिनका हाथ पकड़ा है वो सब धोखा हो गए। उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया और जहाँ वो लगे तो वहीं तुमको लगा दिया। हाथ पकड़ने का मतलब ये, हाथ पकड़ने का मतलब अपनी तरफ खींचना, अपना बनाना, अपना स्वीकार करना। तो जिनका हाथ हमने आपने आज तक पकड़ा उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, जहाँ वो फंसे थे वहीं पर हमें आपको फंसा दिया। कहा अगर निकलना है तो सतगुरु का हाथ पकड़ो, वो निकालने के लिए आए हैं, वो निकाल के ले जाएंगे, और बिना निकाल के ले जाए कहते वो जाने वाले भी नहीं। यानी इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा तो किसी ने किया ही कि जितने ये फंसे हैं निकालने के लिए मैंने जो इनको एक नाम का आधार, नाम डोर, शब्द डोर पकड़ाई,
अगर सच्चाई विश्वास के साथ ये नानदूर सतदूर को पकड़ ले तो मैं इनको इनके घर पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी ने, हमने उनको कहाँ समझ पाए, न उनको जान पाए, न उनको पहचान पाए, न उनको अपना बना पाए, न अपना ये बिगड़ा काम युगों युगों का जीवात्मा फंसी पड़ी, न इसको निकाल पाए, न घर पहुंचा पाए। कितना भारी नुकसान है। इस नुकसान को तो अभी तक हम समझ ही नहीं पा रहे कि नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा कि लाभ मिल रहा है। ये लाभ और हानि ये भी समझ में जब आएगी जब आपको सतगुरु दाता दयालु की दया से सत्संग मिलेगा। वो वचन फरमाएंगे, वचनों से आपको बचाएंगे, उसी से आपको निकालेंगे और निकाल करके सच्चे घर मंदिर मुकाम पहुंचाएंगे। ऐसा वादा सृष्टि में किसी ने नहीं किया जैसे समर्थ दाता दयालु। लेकिन हम उनको पहचाने कहाँ, जिन्होंने अपनी पहचान सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर दी। ये भी नहीं चुपचाप घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं जहाँ पर जानकारी न दी हो। लेकिन हम फिर भी जानकारी नहीं ले पाए और लेकर के जानकार नहीं बन पाए और अपने घर जाने की तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि जानकार जानकारी तो देता है, लेकिन आप जानकार बनने के लिए जानकारी लेते कि नहीं लेते, बात तो यहाँ पर आकर टिकती। इसलिए इतनी बड़ी जानकारी तो किसी ने नहीं दिया भूमंडल पर। जब से ये पृथ्वी बनी है कितने संत महापुरुष यहाँ आए हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी किसी ने नहीं दी है और ऐसा दावा किसी ने जीवात्माओं के लिए किया भी नहीं। पूरा परिचय बना दिया कि कहीं तुम भूल चूक में न रह जाओ, कहीं शंका संदेह तुम्हारे में न रह जाए। तो पूरी जानकारी दी है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारो काम। तो कितना बड़ा परिचय है। लेकिन परिचय सुनकर जानकर भी हम परिचय नहीं ले पाए। एक तो परिचय लेना हम जानते ही नहीं, भाई परिचय से क्या लें। अगर उन्होंने अपनी दया कृपा से दे दिया तो हम उसको विश्वास नहीं कर पाए। और ये भी कहा कि तुम यहाँ अब किसी पर विश्वास मत करो, अब कोई ऐसा नहीं है इस धरती पर जो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करे। भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। ऐसा वचन किसी ने नहीं फरमाया कि भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरा कोई तुम्हारा काम करेगा। कहते मेरे पर पुरुष का भरोसा कर, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा। बिना पहुंचाए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो कितना बड़ा वादा है। लेकिन जीव बेचारा इतने दिनों से झूठे बातों में फंसा है, झूठे लोगों में फंसा है, तो सच्चे और सच्चाई को जान ही नहीं पा रहा, न समझ पा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो। जितनी जल्दी हम खड़े हो जाएंगे उतनी जल्दी चल पड़ेंगे, जितनी जल्दी चल पड़ेंगे अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बात तो असली है, निशाना उसी तरफ हो रहा। अब धीरे धीरे खड़ा होना और बैठना और झुकना, ये शरीर की 3 स्थितियां हैं। हम इनको कैसे समझें? इनका मतलब क्या है? इनसे कौन सा लाभ मिलने वाला? जब सत्संगों में आओगे समझ में समझ। ये सतगुरु वाणी है, किसी इंसानी शक्ल की नहीं है, ना वो इसको बखान कर सकता। तो जानकारी जब मिली है तभी तो समझ में आने लगा
कि अरे बहुत दिन हो गए, कोई ऐसा जानकार नहीं आया, कोई ऐसी जानकारी नहीं दी कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा ये लोक नहीं है, तुम्हारा शरीर ये नहीं है, तुम्हारा सामान कुछ नहीं है, कोई तुम्हारा रिश्ता यहाँ नहीं है। ये सब धोखा है, ये तो किसी ने बताया नहीं, क्योंकि सब फंसने वाले। कोई निकला होता और निकल करके निकलने का अनुभव प्राप्त किया होता तो निकलने की बात बता देता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का नाम। जोर से बोले, नाम मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। रघु प्रेमियों, इस बात को समझना चाहिए, इतना जोर क्यों दिया जा रहा, इतनी जोरदारी से क्यों कहा जा रहा। कोई न कोई बात तो जरूर है। आने वाले समय जो खराब है, अत्यंत दुखदायी, कष्टकारक, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से ये सब फंसा हुआ है। उस समय से हम कैसे निकले, कैसे बचे। ये बचाव केवल नाम है, नाम आधार हमको सब तरफ से बचने का यही आधार है। योगी बगैर नाम के काम नहीं होता। तभी कहा जब अंत समय आता है तो इंसान भगवान का नाम लेता। सारे सहारे, सारे आधार, सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते, कोई सहारा उसको नहीं दिखाई देता है, तो वो भगवान का नाम लेता, भगवान का नाम। और पहले से नहीं लिया तो समय कैसे आ जाएगा। कोटि कोटि मुनि यत्न कराई, अंत नाम मुखावत नहीं। करोड़ों तरह से प्रयास ऋषि मुनि करते रहे, लेकिन अंत में वो नाम नहीं निकला, क्योंकि यार आपने नाम का अभ्यास नहीं किया था। कभी महापुरुष पहले से आपको अभ्यास कराते कि तुम्हारा काम, तुम्हारा साथियों को नहीं थे, जो तुमने बनाया वो सब नष्ट होगा। जितने बेटे पैदा किए वो भी सब मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगे, यहाँ बचने वाला कुछ नहीं। तो ये सोचो कि हम बचेंगे कैसे, और बचेगा कौन। शरीर तो बचेगा, शरीर एक दिन मौत के हवाले करना पड़ेगा। बचने का काम केवल जीवात्मा है। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी। अगर वो जाग जाए और जाग करके अपने घर चली जाए, वो काल माया की मार से बच जाएगी। फिर न जन्म होगा, न मृत्यु होगा, न या कोई दुख तकलीफ होगा। कहने का मतलब ये है, जब समझ आएगी तभी तो ये सब होगा। और समझ आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत फंसे पड़े, जगह जगह फंसे हैं। सबको अपना मान लिया, अपना बना लिया, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं बना। एक दिन सब चले गए। चला जा तो कोई तुमसे पूछता है, कोई बताता मैं जाऊंगा या कहाँ जाऊंगा, या तुम भी चले आओ मैं तुमको यहाँ मिलूंगा या फिर आ जाऊंगा, कोई जानकारी नहीं। इसी बात को तो संत महापुरुष समझाते और बताते हैं कि तुम्हारा असली यानी क्या है। हमारा कुछ नहीं है, केवल हमारी जीवात्मा हमारी है, जो हमारे साथ जाएगी। हम मतलब यानी वही घर पहुंचेगी, शरीर तो जाएगा। शरीर सब यही जला के राख कर दिए, चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे तुम्हारा हो, माँ बाप, पति पत्नी, कोई भी हो। शरीर नाशवान है, एक दिन ये नष्ट होगा, खत्म होगा। अगर धीरे धीरे समझ जाए तो जान कोई दुख नहीं होगा। तुलाराम जी का नाम सुना होगा। जात के तो बनिया थे और अपना काम करते थे दुकानदारी का।
और तो मतलब सामान भी देते, जो कोई आ जाए वो बैठ के सत्संग सुनाते थे। तो धीरे धीरे शोहरत हो गई पूरे पूरे शहर में कि वो तुलाराम एक बनिया है, वो दुकान का काम करता है, पता नहीं वो क्या क्या सुनाता जो यहाँ कहीं किताबों में नहीं और कोई नहीं बताता, क्योंकि वो संत वाणी है, वो अक्षर वाणी नहीं जो किताबों में लिखी, वो तो संत वाणी है। अमर वाणी, अमर देश पहुँचाने वाली, अमर देश से आने वाली, अमर देश की तरफ जीवात्मा को खींचने वाली, उस वाणी को अमर वाणी, संत वाणी कहते और सुनाते रहते थे। धीरे धीरे पूरे शहर में शोहरत हो गई कि ये बनिया है तुलाराम नाम का, तो वो पता नहीं क्या क्या कहता है। और धीरे धीरे लोग कहने भाई वो संत है, वो संत है। जब संत की बात सुनी तो जितने ये भेषधारी थे, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, तो एक सन्यासी बड़ा उसको गुस्सा सा आया कि ये कैसे संत हो गया, ये तो सामान तोलता है, धंधा करता है, ये संत कैसे हो गए। अब उसे क्या मालूम कि संत कोई इस तरह बाहर से तो होता नहीं, वो तो अंदर से होता। अंदर चित्त वृत्तियां जिसने शांत कर दी वही तो संत हो जाता है। अंदर की सारी सोच सब खत्म हो जाती है। तो मतलब सन्यासी का जरा देखे कैसा भाई संत है, इसको लोग कैसे संत कह रहे हैं। तो संत नाम पहली बार सन्यासी ने सुना, मुझे क्या मालूम संत किसे कहते हैं। धीरे धीरे उससे मिलने के लिए अब वो पता लगा रहा कि भाई वो तुलाराम कहाँ रहता है, कहाँ रहता। तो पूछते पूछते लोगों ने कहा वो गली में, एक गली में जाओ वहीं वो मिल जाएगा। तो उसी गली में गया और उन्हीं से पूछ रहा कि भाई तुलाराम किसको कहते हैं, तुलाराम कौन है। कहा बैठो बैठो, बैठा रहा, उनको जलपान कराया और वो कह रहा बार बार, अरे भाई जल्दी करो हमें तुलाराम से मिलना। कहा हमको ही लोग तुलाराम कहते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे देखा बड़ा आश्चर्य, इसको तुलाराम कहते। तो अब संत तो सब पहचान लेते अंदर से, किस काम के लिए आया है, इसको पहचान कैसे कराई जाए, बताने से तो समझ में आएगा नहीं, चलो इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाए। तो उन्होंने जो वहाँ सामान देने वाले, पकड़ाने वाले जो नौकर थे, सेवादार, और तिल निकालो, जब जो तिलाया तो सन्यासी सोच रहा ये तो मरने वाला सामान, मरने वक्त इसका प्रयोग किया जाता है। इनके पास तो कोई खबर आई नहीं, कोई आया नहीं, ये कैसे क्या कर रहे। फिर इसके बाद कह कि 5 मेवा निकालो, इसके बाद कारे घी ले आओ। अब वो शंका उसको हो जाएगी कि ये सब मरने के वक्त में सामान मतलब यानी इकट्ठा किया जा रहा, इनके बाद तो चिट्ठी कोई खबर आई नहीं, ये सामान क्यों इकट्ठा करा है। कहा कि ऐसा करो अब जाओ, अरे बांस काट के ले आओ। जब बांस काट के आ गई, कहा इसकी तिथि बना, तो उसको और शंका हो रही कि कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, ये सामान किससे तैयार कर रहे। संत जो सब कुछ जानता है, सबका अंत भी जानता है, तो मतलब यानी फिर कहा कफन ले आओ। जब कफन आ गया उसको पूर्ण विश्वास होगा ये तो मरने का सामान, ये जान कैसे गए, कोई आया नहीं, किसी ने खबर नहीं दी, ये सामान क्यों इकट्ठा करा रहे। थोड़ी देर के बाद अंदर से खबर आई घर से कि भाई तुम्हारा बड़ा लड़का छत पर से गिर के मर गया। बड़ी जोर हंसे, बहुत हंसे। जब हंसने लगे तो उसको और ज्यादा ये देखो ये लड़का मरता तो लोग रोते, ही हंस रहा है। तो हंस के कहा चलो अच्छा हुआ समय से चला गया, चलो अच्छा हुआ समय से चला गया, उसे तो जाना ही था, समय से चला। तब वो सन्यासी पूछने लगा कि आप जब सब जानते थे तो आपने बचाया क्यों नहीं। कहते ये बचाने वाला काम नहीं होता, हाँ बचाया जाता है, उसकी जीवात्मा की रक्षा होती। शरीर तो नाशवान है, शरीर काल का है, इसका समय निश्चित है कि ये किस तरीके से, किस घटना से कैसे उसकी मृत्यु होगी, ये तो निश्चित है। लेकिन अगर ये अब चूंकि उनका बेटा था, वो संत थे वो, तो देखिए उसकी जीवात्मा का कल्याण कर दिया।
कहा चलो अच्छा हुआ समझ से चला गया। अब इस बात को कौन समझेगा कि अच्छा हुआ चला गया? यहाँ तो लोग रोते चिल्लाते हैं, कहते हैं मतलब यानी किसी तरह बच जाता, वो कह रहे हैं चला गया तो अच्छा हुआ। तो जब जीवात्मा की संभाल हो जाती थी, इससे अच्छा कुछ नहीं। यही सच्चा है, यही अच्छा कि जीवात्मा की संभाल हो जाए और नरकों में न जाए। तो जब तुम गुरु भक्ति करोगे, तुम्हारी गुरु भक्ति से मालूम है क्या होता है? कलयुग में कितना बड़ा अधिकार है। अगर पुरुष गुरु भक्ति करता तो 8 कुल तारता, अगर स्त्री गुरु भक्ति करती तो 16 कुल तारती। 16 कुल तरते उसके। अब उसके समय यानी सामने बेटा जा रहा, बेटी जा रहा, तो वो चूंकि अज्ञानता में रो रही है, चिल्ला रही, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मालिक ने इसका कल्याण कर दिया, इसके जीवात्मा का उद्धार कर दिया। इसका तो बहुत बड़ा काम हो गया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नहीं हुआ, वो मौत है। तो मौत के हवाले तो सभी होंगे, लेकिन मौत किस तरह की? जमराजा के यहाँ जाने वाली है कि जमराजा के कैद से निकलने वाली है। ये संत महापुरुषों की दया होती है, वो किस तरह से तुम्हारा काम करते हैं। तो ये सब जानकारी जब होगी, जब आप लगे रहोगे, सुनते रहोगे, तुम्हारी भक्ति निष्फल नहीं जाती। कभी भक्ति निष्फल नहीं होती, उसका फल मिलता है। अब तुम ये भी नहीं जानते कि फल कब मिलेगा, कैसा, या मिल गया तो कैसा मिल गया। तो कहा अगर जीवात्मा का कल्याण हो गया तो सबसे बड़ा बचाव होगा। सबसे बड़ा बचाव ये होता है, और यही संत मत में होता है। ये नहीं कि बेटा रोक दिया जाए, बेटी रोक दिया जाए, पति रोक दिया जाए, पत्नी, ये नहीं। वो तो शरीर है, और शरीर काल के हवाले, काल का है, वो अपना ले लेगा। भाई जिसका जो सामान हो तो ले लेगा, उसमें तुम्हारी कौन सी मतलब चलने वाली। लेकिन ये चलने वाली है कि जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। शरीर तो चला जाएगा, शरीर कितने जा रहे हैं, कितने रोज मर रहे हैं, कितने मतलब यानी इसमें तो बड़ी धूमधाम मची हुई है। लेकिन इसमें से कौन मौत वो है जो हमेशा मौत से बच जाएगी? वो कौन सा जीवन? कहा वो संत की शरण में आने वाला जीव होता, उसको ये लाभ मिलता है, बाकी ये लाभ किसी को नहीं मिलता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए हम लोगों को जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तब रोना नहीं, हंसना होता। चलो अच्छा सामने चले जाए, सामने से निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, और समय से चला जाए और अच्छी बात है। अब हम उस समय को जानते नहीं, किसका समय जाने किसका नहीं है। तो कहने का मतलब जब सत्संग सुनोगे, सत्संग वचनों को उतारोगे अपने जीवन में, तो तुमको अपने जीवन का या जितने जीवन है सबकी जानकारी आपको हो जाएगी। कौन किस तरीके से जा रहा, कौन किस तरीके से जाएगा, फिर लौट के आएगा कि नहीं आएगा, ये सब जानकारी हो जाती है। जय गुरुदेव। इसलिए संत महापुरुषों के ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान कहा गया। ये विशिष्ट विज्ञान है उनका, जो कोई समझ नहीं सकता, किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन वो प्रैक्टिकल करके दिखाते। वो भाषणबाजी प्रवचन से नहीं, वो तो तुम्हारे सामने स्थित परिस्थिति बना देंगे और दिखा देंगे, तब लोगों को पूर्ण विश्वास हो जाता। इसीलिए उस विश्वास को, या विश्वास तक हम कैसे पहुँचे, हमारे वो विश्वास कैसे आए, उसी के लिए आप ये आध्यात्मिक करनी से आपको जोड़ा जा रहा। ये करनी है, जब करने लगोगे तुम अपना और सबका जान जाओगे, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। ऐसा ये संतों का विशिष्ट विज्ञान है, जो इसे कोई नहीं जान सकता, और वो भारत देश का, अन्य देशों का नहीं है। क्योंकि भारत को छोड़कर ये जितने देश हैं सब भोग भूमि है, और भारत योग भूमि है। यहाँ पर संत महापुरुष उन्होंने यानी मतलब तपस्या, त्याग, संयम से इस जमीन को, देश को गौरवान बनाया है। इसकी तो महिमा ही अलग है। वही सौभाग्य हमें आपको मिल गया कि भारत देश में पैदा हो। इस देश में पैदा होने का भी सौभाग्य है, क्योंकि ऐसी भूमि है, और जहाँ तुम खड़े हो, एक तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि,
इतना बड़ा उनका सौभाग्य उन जीवों का कि ऐसी तपोभूमि पर बैठकर उनको आध्यात्मिक कमाई करने का ये अवसर मौका मिला। अब आप वो कमाई कर लीजिए जिस कमाई के बारे में संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट वर्णन कर दिया। तीर्थवर नैमिष विख्याता, ये तो विश्व विख्यात है, तीर्थों का राजा है नैमिषारण, और साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इसे मतलब यानी पावन पवित्र बनाया है। लेकिन भूमि का लाभ किसको मिलेगा वो भी स्पष्ट कर दिया कि साधक सुखदाता, जब किसी के संत के साधक यहाँ आएंगे और नाम की साधना करेंगे उनको सुख शांति मिलेगी। जमीन यहाँ कितने गांव बस गए, कोई सुख शांति मिल रही, सब लोग सब चिल्ला रहे, उनको मालूम ही नहीं है कि इस भूमि पर लाभ मिलेगा तो किसको मिलेगा। ये तो सब दाम की कमाई वाले, नाम की कमाई का किसी को ज्ञान ही नहीं, किसी को जानकारी नहीं। जब नाम की कमाई करोगे तो दाम तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, ये सब तुम्हारे पीछे। देखो संत महापुरुषों के पीछे कैसी दौलत घूम रही, हमारा ले लीजिए, हमारा लगा दीजिए, अच्छी जगह लग जाए, कुछ हमको भी मिल जाए, कुछ हमारा परमार्थ बन जाए, ये सब मतलब यानी तो ये सब सामने है, ऐसा नहीं है। जब आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा कि देख लीजिए, किसी से नहीं मांगते, किसी ने इच्छा नहीं रखते, फिर भी लोग कहते नहीं नहीं ले लीजिए, हमारा किसी अच्छी जगह लगा दीजिए, और इसी जगह लगा दीजिए तो हमारा तो कल्याण हो ही जाए, और जहाँ ये लगे उससे लाखों लोगों का कल्याण हो जाए। ये है परमार्थ, वही परमार्थ आपको सिखाया जा रहा, आपको करने के लिए बराबर आदेश हुक्म मिलता रहता है कि भाई कर लो, दौलत तो तुम्हारे हाथ लगेगी नहीं, एक पैसा लेके जा नहीं सकते, जरा परमार्थ में लगा लीजिए तो तुम्हारा काम बना देगी, और जो लोग आते जाते रहेंगे सबका काम होता रहेगा। इससे बड़ा परमार्थ कौन सा है। तो मैंने भूमि सेवा के बारे में कहा, मैंने अपने लिए नहीं कुछ कहा कि हमको दे दीजिए, हमको ये कहा है तपोभूमि खरीद लीजिए, ये 88,000 ऋषि, इसकी कीमत किसी को मालूम नहीं है, वो तो जब साधना करेंगे लोग उनको मालूम है, वो मतलब बताएंगे। तो इसलिए यदि भाई ले लीजिए, क्योंकि आगे का समय खराब है, जब भगदड़ मचेगी तो बेचारे लोग कहाँ जाएंगे। वो कौन सी भूमि है जहाँ पर जा करके ये आध्यात्मिक लाभ उनको शांति मिलेगी। तो इसीलिए तो आह्वान किया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो धीरे धीरे खबर सब पहुंचे, ये कोई गुप्त लुप्त काम नहीं है, सबके कानों तक आवाज पहुंची कि नैमिषारण्य में तपोभूमि से आवाज लगाई जा रही है कि भूमि ले लो, भूमि ले लो, क्योंकि भूमि सेवा कभी नष्ट नहीं होती, भूमि चोर चुरा नहीं सकता, कोई ले जाने वाली चीज तो नहीं चुरा के ले जाएगा, और इस पर जो काम हो जाएगा वो सबके काम आने लगेगा, सबको लाभ मिल जाए। तुम्हारी ऐसी जगह गाड़ी कमाई लग जाए जहाँ तुम्हारा भी लाभ हो, और जब तक जमीन रहेगी लोग आते जाते रहेंगे, उनको भी लाभ मिलता रहेगा, वो लाभ आपके खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था आपने बनाई है, आधार आपने बनाया है, तो लाभ उसका लोगों को मिलेगा। तो इसलिए अब धीरे धीरे समझ में आ रही, सब लोग जाग रहे हैं, सब समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, एकदम सब चुप हो गए, सब मौन हो गए, समझ में कुछ आ नहीं रहा, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, किसी समझ में नहीं आया। तो धीरे धीरे जब आप कहीं पहुंचोगे जहाँ कोई समझदारी की बात बताई जा रही, वो है संतों के वचन, कोई अपने वचन नहीं, वो तो संत महापुरुषों के वचन,
वो इसीलिए फरमाए जा रहे हैं कि आने वाले खराब समय से आप बच जाएं, बीमारियों से बच जाएं, दैवी प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से बच जाएं, अकाल मौत में कोई न जाने पावे। तो उन्होंने तो बचाव की बात करते हैं, लेकिन इस बचाव को समझता कौन है? ये तो किसी समझ में आ ही नहीं रहा। जय गुरुदेव। लेकिन कुदरत सबको समझा देगी। अब ये चार्ज कुदरत के हाथ पे है, वो सबको समझा देगी। उसको समझाना मालूम है कि कैसे लोग समझेंगे, कौन सी स्थिति परिस्थिति बनानी पड़ेगी, कौन सी भूमिका व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे सब लोग समझ जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, कोई सेवा हो छोटी मोटी, अभी तो कोई विशेष सेवा नहीं है। आगे कोई चीज बनेगी तो आपको आदेश हो जाएगा, सबको सेवा का मौका मिलेगा। लेकिन सेवा का भी समय होता है, हमारे आपके सोचने से नहीं है। वो तो सब 4 महापुरुषों के हाथ में है। जब जैसा चाहेंगे हमें आपको सेवा का मौका दे देंगे और हमको सेवा से लाभ प्राप्त करा देंगे। और तो हम सब कलयुग के जीव कुछ कर नहीं सकते। चलो सेवा कर लो, कम से कम बुराइयों से तो बच जाओ। अब तो निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हो तो अच्छाई को कब पकड़ोगे? और यहाँ सच्चाई अच्छाई की बात हो रही कि अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए, तो निंदा आलोचना बुराई करने वाले क्या किसी अच्छे सच्चे समाज का निर्माण कर सकते हैं? उनकी समझ में कहाँ है सवाल। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो कोई सेवा हुआ हो, इनको जिम्मेदारी दी बताएंगे आप। मैंने कल आपसे कहा था ये जो बैरिकेटिंग बांस की लगी, इसको देख लो, कोई दीमक कीमक तो नीचे लग गई हो तो फौरन उसको हटाओ और गड्ढा खुद के फिर उसको काट दो। समय आ जाएगा तो व्यवस्था इसकी भी हो जाएगी। अभी तो एक इशारा भूमि का है, केवल जमीन हो जाए, जमीन हो जाए, जमीन हो जाए, इसके बाद कुछ भी कर सकते हो। जब जमीन है आपके पास नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसको तो बहुत बड़ी जरूरत उसकी, क्योंकि आगे आने वाला समय कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ही खराब। क्योंकि जो इस मत में है वो भी निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े। तो समय अच्छा क्या, निंदा आलोचना बुराई से कोई अच्छा समय आ जाएगा? जब वो नहीं समझ पा रहे, अभी सांसारिक बेचारे क्या समझे? जो इसमें लगे वो नहीं, बात सतगुरु की करते हैं, सतगुरु को अपना मानते हैं, लेकिन बच्चों को का एक भी पालन नहीं कर पा रहे। जबकि सतगुरु दाता दयालु ने 3 बातों की हिदायत दी है कि यह संत मत के प्रेमी हो, ऐ गुरुमुख हो, जिनका जो गुरुमुख है, जिनका गुरु की तरफ यानी मुख हो गया, और गुरु से मुख से जिनको नाम का रास्ता मिल गया है, कहा उनको चाहिए वो 3 चीजें मत करे। 3 बातें सदैव याद रखे, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करे, न सुने, नहीं तो उसके पाप पे बोझ से लग जाओ। कम खाओ, जितना 50 सुख उतना। कम खाओगे तो आलस नहीं आएगा, भजन में मन लगेगा। ज्यादा भोजन कर लिया तो भी नींद का कारण बन जाता है, वो तो नींद का कारण है। और कम खाओ यानी बर्दाश्त करो। सबसे बड़ी बात इस समय कलयुग में ये बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना। ये अगर शिक्षा समझ में आ जाए और बर्दाश्त करना सीख जाओ तो तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे जो पेड़ फलता, जिसमें फल लगते तो झुक जाता है, झुक जाता है। जब झुक जाता है तो लोग क्या कहते हैं, उसमें डंडे भी मारते, फल तोड़ने के लिए डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डाले फाड़ देते हैं, लेकिन वो पेड़ कभी ये नहीं कहता दोबारा इसको फल नहीं दूंगा। जो झुक जाता है वो सबको दे सकता है, और जो अकड़ा खड़ा वो किसी को क्या देगा, वो क्या देगा? तो ये भी चीज समझने की समय। तो कहा वही है, बर्दाश्त क्षमता किसमें आएगी? ये तो कलयुग का समय है, ना अच्छा बर्दाश्त है न खराब बर्दाश्त। अगर सम्मान दे दिया जाए तो अहंकार आ जाएगा, और ना दिया जाए तो रोने लगते हो। बर्दाश्त कुछ नहीं है।
तो बर्दाश्त क्षमता किसमें होती? तो उदाहरण के लिए बताया कि घाम ओस धरती सहे और सहे बरला है, कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। वो तो साधु कोई है जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है या समझ लिया है, वो सबकी बात को बर्दाश्त करता है। कोई निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, उनका अपमान करे, वो इसको समझते नहीं। वो इसको नहीं समझते कि कुत्ते कर रहा है। वो सब समझते हैं कि अरे भाई ये क्या कुछ नहीं, ये अज्ञानता में कह रहा, कर क्या रहा। और कहने से कोई काम होगा नहीं, कहने से कोई लागू नहीं होगा। जब तक करनी नहीं होगी तब तक कुछ लागू नहीं होता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, कोई सेवा में देख लो। मैं जब जाने वाले हैं, कोई जरूरत है तो मैं आपको 2 बजे मिलूंगा। 2 बजे, उसके पहले नहीं, के पहले अभी कुछ नहीं। तब तो कोई सेवा देख ले आप। कोई भंडारे की सेवा से रोक नहीं। अगर भंडारा ना हो तो आप टिक नहीं सकते। रोटी नहीं मिलेगी, कौन रहेगा यहाँ? रोटी तो मुख्य है, और रोटी बनाना तो सबसे बड़ी सेवा है। बनाना, खिलाना, यही तो सबसे बड़ी सर्वोपरि सेवा है भंडारे की। इसलिए भंडारे में देख लो भाई, कोई सेवा, इतने लोग हो, 2-4 आदमी तो काम नहीं कर पाएंगे, सबको रोटी नहीं दे पाएंगे। तो सबको सोचना चाहिए कि छोटी मोटी कोई ना सेवा तो जरूर करो, लगे रहो। विचारों की सेवा भी सबसे अच्छी। अरे अच्छे विचार आप दे दीजिए, जिससे उससे भी अच्छा काम होने लगे, वो भी तो सेवा है। ऐसा नहीं सेवा के लिए सबके पास मौका है, अब तो उस मौके का लाभ न उठा सको तो उसमें क्या किया। तो सब लोग अपनी पूरी देख रेख रखो। यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने अभी आएंगे, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि संख्या बढ़ती चली जा रही। जब संख्या बढ़ेगी तो व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। व्यवस्था में सब कुछ आ जाएगा, सब आ जाएगा। सर्वप्रथम तो जमीनें आपके पास नहीं हो कि लोग ठहरेंगे, दिशा मैदान जाएंगे, ये तो सब व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था तो शरीर से जुड़ी हुई। शरीर जब यहाँ आएगा तो व्यवस्था आपको शरीर की देनी पड़ेगी। उसी व्यवस्था के लिए बार बार इशारा किया जा रहा, अरे भाई कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। समय निकला जा रहा है, फिर तुम आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आगे मुसीबत आ रही। जब मुसीबत में फंस जाओगे तो यहाँ भी नहीं पाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो मुसीबत आने के पहले कुछ करने लगोगे तो मुसीबत भी टल सकती है, वो भी नहीं आएगी। कर्ता कर्म लेख से न्यारा। अगर कर्तव्य करना हम सीख जाएं तो लेख लिख दिया गया वो भी मिट सकता है। जो परेशानियां, दुख, तकलीफें आने वाली हैं वो भी खत्म हो सकती हैं। कर्म तो वो चीज है, लेकिन जब कर्तव्य समझोगे कि हमारा कर्तव्य है क्या, कर्तव्य किसे कहते हैं, हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए, हमारा असली कर्तव्य। तो घर गृहस्थी परिवार में रहो, लेकिन भजन करो। दोनों वक्त आपको यहाँ शिक्षा दी जाती। आश्रम से दोनों सुबह भी मतलब यानी घंटा संग बजता आपको साधना पर बैठाना है, और शाम को भी। इसका मतलब है इसी तरह से हम घर परिवार में जाकर अब मेहनत करोगे तो दया क्यों नहीं मिलेगी। दया तो पाने की का यही तो आधार है। तो ये सुबह शाम भजन जरूर करें। क्यों, मुसीबत, आपत्ति, तकलीफें ये पूजा पाठ से जाने वाली नहीं। उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा और मिट्टी है न जीवन के कलेशा। काकुसु ने गुरु जी से पूछा कि ये परेशानियां, आपत्तियां, मुसीबतें, बीमारी, महामारी, ये तकलीफें कहाँ से जाएंगी। कहते हरि भजन से, भगवान के भजन से जाए। और आपको वही भजन का रास्ता दिया गया, और सुबह शाम अभ्यास भी आपसे कराया जा रहा। यही अभ्यास जहाँ जाए वहीं, इस अभ्यास को हमें भूलना नहीं है। जब अभ्यास करने लगोगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। यही आदत सच्ची इबादत हो जाएगी।
यही सच्ची इबादत है। धीरे धीरे करोगे तो यहाँ आपको सब चलेगा। देखो आपने भजन किया, सुनो, इसके तुरंत बाद आपको सत्संग मिल गया, इसके बाद कोई ना कोई सेवा नहीं करो। तो यहाँ तो तीनों चीजें हैं, यानी सत्संग भी है और भजन सेवा भी। ये तीन ही आधार है कि घर गृहस्थी, परिवार, खेती, दुकान, दफ्तर